इंडिया, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग पूरे पश्चिम एशिया में फैलती नजर आ रही है। लेबनान की राजधानी बैरूत में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। वहीं खाड़ी देशों में भी हालात बेहद टेंशन वाले बने हुए हैं। इस बीच यूएई ने दावा किया कि उसने ईरान की कई मिसाइलों और ड्रोन हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसी बीच अबू धाबी में एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को ड्रोन से निशाना बनाए जाने की भी खबर है। इससे वहां आग लग गई है। बहरीन की राजधानी मनामा में भी एक बिल्डिंग, एक इमारत पर ड्रोन हमला हुआ, जहां अमेरिकी सैनिकों के ठहरे होने की बात सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर इजराइल ने दावा कर दिया है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक उसने ईरान के करीब 1900 सैनिक और लड़ाकों को मार गिराया है। इस बढ़ती टेंशन के बीच ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ा कदम उठाते हुए यूएई को मिसाइल भेजने और मिडिल ईस्ट में निगरानी के लिए सैन्य विमान तैनात करने का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह जंग अब कई देशों को अपनी चपेट में लेती हुई नजर आ रही है। और पश्चिम एशिया में चल रही जंग का, जैसा आपको मालूम है, आज 12वां दिन है और 11 दिन से चल रही ये जंग अपने चरम पर पहुंच गई है। इस बीच ईरान के पास समंदर में बहुत भयानक जंग हो रही है। बड़ी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन और ज्यादा तेज हो गई है। अमेरिकी सेना ने ईरान के माइन बिछाने वाले 16 जहाजों को नष्ट करने का दावा किया। अमेरिकी आर्मी ने हमले का एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया। इसमें कई सारे ईरानी जहाजों पर मिसाइल और प्रोजेक्टाइल से हमला होते देखा जा सकता है। ये जो कार्रवाई है अमेरिका के बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा बताया जा रहा है। और ये जो ऑपरेशन है, इसका मकसद ईरान की नौसैनिक क्षमता को कमजोर करना है। समंदर में माइन वॉरफेयर, हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछा बारूद। समंदर में अमेरिका ने फूके ईरान के 16 जहाज। हॉर्मुज का डेथ ट्रैप, ऑयल इमरजेंसी का खतरा बढ़ा। समंदर में बारूदी बारिश की ये तस्वीरें आई हैं ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट से, जहां अमेरिकी मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई कि ईरान की सेना में खलबली मच गई। दावे के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना ने ईरान के उन 16 जहाजों को नेस्त नाबूद कर दिया जो समंदर के अंदर बारूदी माइंस बिछाने का काम करती थी। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना ने जैसे ही इस एक्शन को अंजाम दिया, वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा ठोक दिया। इस महा एक्शन का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें समंदर में माइंस बिछाने वाले ईरानी जहाजों को ध्वस्त करते दिखाया गया। वीडियो में साफ दिखा कि पहले अमेरिकी सेना ने ईरानी जहाजों को टारगेट किया, फिर उस पर मिसाइल से हमला कर उसे तबाह कर दिया। इस हमले के बाद हॉर्मुज की लहरों पर बारूद तैरने लगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले की आधिकारिक पुष्टि भी की। जानकारी के मुताबिक ईरान इन जहाजों के जरिए हॉर्मुज के रास्ते में हजारों बारूदी सुरंगें बिछा रहा था ताकि दुनिया का तेल व्यापार ठप किया जा सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने एक भी टैंकर को हाथ लगाया तो पलटवार 20 गुना भयानक होगा। लेकिन जब ईरान की तरफ से समंदर में बारूद बिछाने का काम होने लगा तो अमेरिकी सेना एक्शन में आ गई और इन जहाजों पर हमले करना शुरू कर दिया गया, जिसका अंजाम ये रहा कि समंदर में माइंस बिछाने वाले ईरान के 16 जहाज तबाह हो गए। डोनाल्ड ट्रंप से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री
पीट हेग्सेथ ने भी दावा किया था कि ईरान पर अब तक के सबसे बड़े और सबसे तीव्र हमले किए जाएंगे। इन हमलों में बड़ी संख्या में फाइटर जेट और बॉमर शामिल होंगे। अमेरिका की तरफ से यह भी दावा किया गया कि ताबड़तोड़ हमलों से ईरान की सैन्य क्षमताएं कमजोर हो रही हैं और वो बुरी तरह हार रहा है। वहीं अमेरिका पर ईरान ने भी तल्ख जवाब दिया है। अमेरिका ने कहा कि वो धमकियों से डरने वाला नहीं है। ईरान को खत्म करने की सोचने वाले अपने अंजाम के बारे में सोचें। और ईरान का ये पलटवार एक्शन के रूप में भी दिख रहा है। पश्चिम एशिया में ईरानी मिसाइलें पाताल लोक से निकलकर न केवल अमेरिकी बेस बल्कि तेल और गैस ढांचे को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान के हमले में इराक की बत्ती गुल हो गई, वहां कई ग्रिड फेल हो गए। यानी गुस्से की आग दोनों तरफ लगी है, जिसका अंजाम पश्चिम एशिया में तबाही और तेल की सप्लाई पर संकट के रूप में दिख रहा है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के समुद्री मार्ग से होने वाले तेल व्यापार का लगभग 1/4 हिस्सा गुजरता है। इसके अलावा इस रास्ते से लिक्विड, नेचुरल गैस और उर्वरकों का भी बड़ी मात्रा में परिवहन होता है। ऐसे में अगर आने वाले समय में हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता नहीं खुलता तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक बार फिर महामंदी का महाविनाश देख सकती है।